एक मुस्लिम लड़का जो कि बचपन से ही एक हिंदू परिवार के घर जाता है और वो हिंदू परिवार कोई और नहीं है, इस मुस्लिम लड़के के खास चाचा ताऊ हैं, यानी इनका ही परिवार है। जब ये लड़का इनके घर में जाता है तो अपने माता पिता से कहता है, यानी अब्बू और अम्मी से, कि मुझे भी इनकी तरह ही बनना है। लेकिन अब्बू ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब बनेगा भी तो अगले जन्म में बनेगा। ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और दोस्तों इसकी जिद दिन पर दिन बढ़ती जाती है, लेकिन इसकी बातों को कोई नहीं सुनता और ये सनातन धर्म को बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि जब ये जवान होता है तो जो भी व्यापार करता है, व्यापार भी ऐसा, जब पूरी घटना को आप सुनोगे ना तो आपकी आंखें भर आएंगी। जब ये व्यापार करता है तो इसकी एक ही इच्छा है कि मुझे हिंदू बनना है दोस्तों। लेकिन भगवान को कुछ और ही, यानी अल्लाह या भगवान को कुछ और ही मंजूर था। व्यापार के चलते इसके ट्रक का हादसा होता है और हादसा इतना भयानक होता है कि यहाँ पर 4-5 जो भैंसें होती हैं उनको ले जा रहा था ये। यहाँ पर इनमें से एक भैंस बचती है, बाकी सब मर जाती हैं और ये व्यक्ति भी इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन मरने से पहले इसके क्या शब्द थे? जब लोगों ने सुने तो इसके शब्द थे कि मरने के बाद तो हिंदू बनूंगा। इसके ये शब्द थे। अब यहाँ पर हमने आप लोगों के सामने कई वीडियो साक्ष्य के साथ भी रखी हैं जो हिंदू मुस्लिम बने हैं और मुस्लिम हिंदू बने हैं, यानी पुनर्जन्म लेकर। ये घटनाएं हमने कई बार आपको बताई हैं, लेकिन आज की घटना में कुछ अलग है, कुछ खास है और बहुत ही अलग है। दोस्तों इस घटना को जब आप जानोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा और इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि विधाता जो चाहेंगे ना हमें वही करना पड़ेगा। हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं और शायद हम अपने आप को कठपुतली ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि हम उनका अंश हैं और वो हमें जैसे रखना चाहते हैं हम ऐसे रहेंगे। केवल अपने कर्मों को सुधार कर रखिए। आज की घटना के लिए आपको हमारे साथ जिला मुरादाबाद चलना होगा। जिला मुरादाबाद में एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों इस लड़के का जन्म होता है और जन्म होने के बाद इस लड़के को यानी नाम दिया जाता है सुरेश। सुरेश सुरेश कहकर इस लड़के को बुलाया जाता है। धीरे धीरे ये लड़का बड़ा होता है। जैसे ही ये लड़का 3 साल का होता है तो ये लड़का बिल्कुल भी सुरेश के नाम से सुनता नहीं है। अक्सर पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं उनमें ये हालात बनते हैं। ये सुरेश नाम से जब सुनता नहीं है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये फिर कहता है कि मेरा नाम दाऊद है। अब दाऊद नाम बिल्कुल ही अलग था, परिवार में किसी का भी नहीं था। ये पहले तो दाऊ दाऊ किया करता था, तो शायद ये लोग समझते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके भाई दाऊ हैं, उसकी बात कर रहा है। लेकिन जब ये ठीक से और शब्दों का उच्चारण करता है तो ये कहता है मेरा नाम दाऊद है। अब दाऊ से दाऊद जब बन जाता है तो ये एक हिंदू नाम मुस्लिम बन जाता है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसे शब्द क्यों कह रहे हो? हमारे यहाँ तो आसपास भी कोई मुस्लिम नहीं है और हमारे बच्चे पर किसका प्रभाव पड़ा है? ये लड़का आंखों में आंसू भरते हुए और खुशी मनाता है। जब भी इस सुरेश को, यानी यहाँ पर हम मंदिर लेकर जाते हैं, यानी इसके माँ बाप, तो ये बहुत खुश होता है। पढ़ने से ज़्यादा मंदिर जाता है। यहाँ पर जब ये और बड़ा होता है तो घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, बहाना बनाने के लिए मंदिर में जाकर बैठता है। ये घंटों तक भोले बाबा की प्रतिमा के सामने या भोले बाबा की पिंडी के सामने बैठा रहा करता और बस हाथ जोड़कर बैठा हुआ भगवान को ही देखता रहा करता, जो सुरेश होता है। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। दाऊद नाम इसने अपना रख दिया था और ये भगवान की भक्ति में विलीन रहता है। घर वाले कहते हैं जैसे तैसे तो भगवान जी ने एक संतान दी, यानी इस घर में करीबन 3 लड़कियां थी और यहाँ पर संतान तो 4 थी, लेकिन ये 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था। और आप लोगों को पता है बहुत घरों में आज भी, अब पहले तो बहुत ज़्यादा लड़कों को अहमियत दी जाती थी। अब यहाँ पर कहते हैं कि देखो लड़का हुआ है और वो भी ऐसी बातें करता है, और ये तो कहीं संत ना बन जाए, ये बाबा जी ना हो जाए। अब सूदी भाषा में आपको बताऊं, घर वालों को चिंता होने लगती है। घर वाले इसे मंदिर जाने से रोकते हैं। नहीं सुरेश, तू मंदिर नहीं जा सकता। ये कहता है मुझसे सुरेश मत कहा करो, मैं दाऊद हूँ तो मेरा नाम दाऊद ही लिया करो। दोस्तों जब ये बातें होती है ना तो घर वाले की आंखें, यानी जो माँ बाप होते हैं, आंखें भर आती है और बेटे के सामने उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये 4-5 साल का बालक जो होता है, 5 से 6 साल का हो जाता है, ये इसके कहने पर घर वाले इसको दाऊद कहकर ही बुलाने लगते हैं। तभी ये कहता है, अपने माँ बाप के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ और पिता
आप इस मोह माया में खो रहे हैं। मैंने वो कुछ देखा है जो आपने नहीं देखा। ये बहुत बड़ी माया है और इस माया में आप यानी विलीन हो, यानी इस माया में आप डूबे हुए हो। जब बेटा 5 साल का या 6 साल का ऐसे शब्द कहता है ना, तो माँ बाप के कान खड़े हो जाते हैं। जिस बच्चे को हम खाना पीना सिखा रहे हैं, जिसको रहन सहन सिखा रहे हैं, अगर वो आपको ज्ञान देने लग जाए तो ये बात गौर करने योग्य होती हैं। दोस्तों, जब ये बातें ऐसी होती हैं तो यहाँ पर माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम तेरे व्यवहार से बहुत परेशान हैं। देखो तुम्हारी 3 बहनें हैं, बड़ा होगा, इन बहनों की जिम्मेदारी आएगी, बहनों का फ़र्ज़ निभाना होगा। अगर तू बाबा बन गया तो फिर इनका फ़र्ज़ कौन निभाएगा। ये कहता है कि ठीक है माँ और पिता, लेकिन मैं भक्ति से आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं बहनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, ये तो संसार सागर है, ये निभाना ही पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए, आंखें तो भरनी है ही। एक बच्चा ऐसी बातें करता है, बहुत आपने देखा होगा आपके घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, समझदारी भरी बातें करता है, तो समझ लीजिएगा पिछले जन्म की कुछ बातें उसे याद हैं। यहाँ पर अब इसे कोई भी सुरेश कहकर नहीं बुलाता है, दाऊद ही कहकर बुलाते हैं। अब ये कहता है कि आपको एक बात बताऊं, मैंने मुस्लिम जन्म जिया है। मैं तुम लोगों से क्यों कहता हूँ मुझे दाऊद कहकर रहो, क्योंकि इसके बाद ये एक दिन इसके पिता जो होते हैं, एक व्यापारी आता है, मुस्लिम व्यापारी होता है, हालांकि व्यापारी कोई भी बन सकता है। मुस्लिम व्यापारी आता है, वो कहता है कि भाई कोई जो पशु है आप बेच रहे हो। तो जैसे ही पिता उससे बात करता है, भाई इतने में नहीं, मैं इतने में अपनी जो मेरा पशु है या भैंस है उसको दूंगा, घर में जो भी है या उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो सुरेश उर्फ दाऊद है वो अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू आते हैं और तभी वो अपने पिता के हाथ को रोकता है। कहता है कि बाबा इन्हें मत बेचो। वो कहता है क्यों बेटा, अब ये दूध नहीं देती, इसका क्या करेंगे। वो कहता है कि बाबा हर कर्म का फल है, हर चीज़ का हमें मैं आपसे कह रहा हूँ इन्हें मत बेचो, मुझे बेचनी नहीं है। वो कहता है कि तेरी उम्र इतनी सी है, तू बेचना और ना बेचना क्या जाने बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ये कहता है कि बाबा पहले मैं भी ऐसे ही भैंस खरीदा करता था, यानी मैं भी व्यापारी था, और एक दिन हादसा हुआ। हालांकि ये जो पशु हैं ये अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन बाबा मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत गहरा पाप होता है। मैंने मुस्लिम धर्म में रहते हुए इस पाप को समझा है, तो आप इस पाप को क्यों नहीं समझ रहे। पिता की आंखें खुल जाती हैं। तभी यहाँ पर जो वो व्यापारी था वो कहता है कि अरे भाई तुम्हारा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या बात है। तभी ये लड़का कहता है दाऊद कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और मेरा नाम दाऊद है। अब ये मुस्लिम व्यक्ति हैरान हो जाता है, भाई हिंदुओं के घर में दाऊद नाम का कौन आ गया, ये तो हमारा नाम है, यानी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। अब मुस्लिम भी इन बातों पर रुचि लेने लगता है। आज ये लड़का ऐसे गहरे राज खोलने वाला था 6 साल की उम्र में, जो शायद पिता ने भी नहीं सुने थे। यहाँ पर ये सभी बैठे हुए होते हैं। अब इस जो मुस्लिम व्यक्ति होता है, जो व्यापारी है, इससे एक ऐसा होने लगता है कि भाई मुझे जानना है ये बात क्या है। यहाँ पर ये कहता है कि भाई बात क्या है, तुमने अपने बच्चे का नाम ऐसा क्यों रखा, क्या तुम्हें मुस्लिम धर्म प्यारा है। क्योंकि भाई सभी को लगता है कि देखो हमारा नाम रख रखा है तो हमारी उसमें बात तो है, रुतबा तो देखो सभी को जो जहाँ पर है ना उसे वो चीज़ बहुत प्रिय लगती है। तभी यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि भाई ये हमारी मानता नहीं है और इसका नाम सुरेश है, सुरेश नाम से सुनता नहीं है, और ये तो अपने आप को दाऊद ही कहता है और भगवान की भक्ति करता है और कहता है कि ये काम सारे गलत हैं, ये ऐसा है, ये हमें बहुत ज्ञान देता है। ये मुस्लिम व्यक्ति भी पूछने लगता है। तभी ये लड़का कहता है कि तुम्हें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब इस व्यापारी को गुस्सा आ जाता है कि बोला अरे नाम तो मुस्लिमों का है और मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए कह रहा है, ऐसा तुम मुझे कैसे कह सकते हो। तभी ये लड़का पूरे राज खोलता है। ये कहता है कि मुझे जानता है तू। वो कहता है कि मैं तुझे क्यों जानूंगा। ये कहता है कि तू नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी अपना वक्त बिता चुका हूँ, यानी मुस्लिम धर्म में भी। अब यहाँ पर जब ये बताता है, कहता है कि हरियाणा में एक गांव है ईंदाना। ईंदाने गांव का 8 भाइयों में से एक भाई था मैं, और मेरे जो दूसरे दादा के परिवार वाले हैं वो सब हिंदू हो गए। जब यहाँ पर देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, क्योंकि मुगल काल जब आया था तो उस समय में कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया। दबाव के कारण ज़बरदस्ती धर्मांतर कराया गया उन लोगों का। ये कहता है कि तू मेरा पता निकालना,
मैं अभी शांत हूँ, जब मैं समझदार हो जाऊँगा तो मैं ईंदाना गांव में ज़रूर जाऊँगा जो कि हरियाणा में पड़ता है। और उस ईंदाने गांव में, क्योंकि सभी लोग मुस्लिम हैं लेकिन हमारा एक हिंदू परिवार है जो ईंदाने गांव से थोड़ी दूर एक हिंदुओं का गांव है, वहाँ पर रहता है, लेकिन हम उन लोगों से मिलने जाते हैं। हम 8 भाई हैं। अब यहाँ पर ये बातें ऐसी कर रहा था कि जैसे ये वहाँ पर भी जी रहा था और यहाँ पर भी जी रहा था। इसको एक एक बात इस तरह से याद थी। अब ये मुस्लिम व्यक्ति जो यहाँ पर बैठकर चाय पी रहा था, ये अपनी चाय को ज़मीन पर रखता है। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे उसमें तो पुनर्जन्म का यानी दूसरे जन्म का कोई लिखित रूप पर या कोई सबूत ही नहीं है, मैं नहीं मानता। तभी ये लड़का कहता है, सुरेश यानी उर्फ दाऊद, ये कहता है कि देखो मुझे मत बताओ। ये ऐसे बात करने लगता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बात कर रहा हो। ये कहता है कि हम 8 भाई थे और इसने सभी नाम और पता दिए अपने घर वालों के। कहा कि अगर तुझे यकीन ना हो ना तो तू वहाँ पर जाकर देखना, क्योंकि कुछ परिवार वाले हमारे हिंदू हैं और कुछ परिवार वाले हमारे मुस्लिम हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। ये कहता है कि मैं उन चीज़ों को उखेड़ना नहीं चाहता, यही चीज़ तो है जो तुम लोग नहीं मानते हो ना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये व्यक्ति कहता है कि भाई तू व्यापार से जुड़ी हुई बातें भी कर रहा था, अब इसके बारे में भी बता दे। ये कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह, मैं बचपन से ही मैं अपने चाचा ताऊ को जब देखता हूँ दूसरे दादा के ने, तो मेरा मन उन्हें देखकर विलाप लेने लगता है कि अगर हम पहले हिंदू थे फिर हम मुस्लिम बने और अब ये तो हिंदू बन गए, हम मुस्लिम ही रह गए। तो मेरे मन में बचपन से ही था कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, यानी मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम भी छोड़िए आप यहाँ पर। जब ये भगवान की पूजा करना चाहता है तो मैं अपने बाबा से ये बात किया करता था, अप्पू से। मैंने कहा कि मुझे भी चाचा हर की तरह जीना है। तो यहाँ पर एक दादा ने फैसला लिया कि भाई हम अपने दोबारा घर वापसी यानी अपने धर्म में जाना चाहते हैं। एक ने कहा कि जब हमारा एक बार धर्म बदल गया, हमने जब मांसाहार को हाथ लगा दिया तो फिर अब बदलने का कोई फायदा नहीं है। यानी दोनों की ही सोच सही थी। अब उसके बाद जब कहते हैं कि जो रीत चलने लगती है वो रीत बरसों तक निभती है। अब यहाँ पर मांसाहार होता है, सब कुछ होता है। ये कहता है कि मैं पिछले जन्म में भी दाऊद ही मेरा नाम था। मेरे मन में हमेशा इच्छा रहा करती थी, कहीं भी मुझे कोई मंदिर नजर आता था मैं उस पर माथा टेका करता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ा होता हूँ। बड़ा होने के साथ मेरे बाबा चाहते हैं कि मेरी शादी हो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मन उठ चुका था। मुझे बस भगवान की भक्ति करनी थी, भगवान का पूजा पाठ करना था, लेकिन वो सब खिलाफ था। अगर ऐसा करता तो पूरा गांव मेरे विरोध में होता। पहले बहुत बड़ी समस्या थी, एक सरपंच के कहने पर पूरा गांव उठकर दूसरे के सामने खड़ा हो जाया करता था। इतनी बातों का मान था पहले, आज नहीं है ये मान। ये कहता है कि मैं मन में टीस लिए। अब मेरा क्या हुआ कि कुछ वक्त के लिए मेरे भाई करते थे ये व्यापार, पशुओं को खरीदना बेचना। दोस्तों, यहाँ पर जो ईंदाना गांव है उसी के पास एक कोसी है और कोसी में एक पैठ थी, यानी कोसी की पैठ कहते हैं। उस पैठ में जाकर ये पशुओं को बेचा करते थे। ये बताता है जो दाऊद होता है, सुरेश उर्फ दाऊद, ये कहता है कि उस कोसी की पैठ में हम पशुओं को बेचा करते थे, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब बाबा मारा भी करते थे कि तू क्यों नहीं करता है, तो ये काम क्यों नहीं करता है, तुझे ये काम करना होगा। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं था। हम बहुत सारे पशु खरीद कर और ट्रक में उनको ऐसे भर दिया करते थे, मतलब बहुत बुरी तरह से। अब एक दिन कुल 3 भैंसें होती हैं, यानी 3 पशु होते हैं और उनके 2 बच्चे भी थे। 5 उसमें पशु थे और एक बहुत बड़ा ट्रक था, उसको लेकर कोसी की पैठ में मैं जा रहा था। रास्ते में हाईवे पर इतना भीषण एक्सीडेंट होता है कि उस हादसे में मेरी मृत्यु हो जाती है। मेरे साथ वो पशु भी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर जो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है और एक तरफ मैं पड़ा हुआ था। मेरी शादी यानी एक बीच का अटकाव बन चुकी थी। करने का भी था, दबाव भी था, लेकिन हो नहीं पाई थी। यहाँ पर जब मैं अपने शरीर को देखता हूँ, शरीर बिल्कुल मेरा फट चुका था। शरीर के बहुत बुरी हालत में था। इतना बुरा हादसा होता है, आप सोच कर देखिए, जो पशु हैं वो भी नहीं बचे तो बहुत बुरा हादसा हुआ होगा। वो कहता है कि मैं अपने शरीर को देखता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, मेरे घर वालों को पता ही नहीं चलता है और मैं एक पल में अपने घर पहुँच जाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि चलो हाईवे पर मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। शायद अब्बू आकर मुझे या मेरे जो पिता हैं
बाप भी कहते हैं उस इलाके में, पिता को बाप कहा जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरा बाप जब आएगा तो मैं इस शरीर को दोबारा से पाऊंगा, वो इसे ठीक कराएंगे, मैं इसके अंदर जाऊंगा, कुछ ऐसा मेरा मामला था। मेरे घर वालों को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है, वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। मुझे घर ले जाया जाता है। घर ले जाने के बाद मेरी मिट्टी देने की मुझे तैयारी की जाती है। मैं देख रहा था, मैं सबसे कोशिश करता हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। ये कहता है कि मैं भारी कोशिशों के बाद मेरी बातें कोई नहीं सुनता है। शमशान घाट में मुझे ले जाया जाता है। शमशान घाट में ले जाने के बाद मुझे ज़मीन में दफना दिया जाता है। मैं एक अलग से हाथों से, यानी मैं मिट्टी को खोदने की कोशिश करता हूँ लेकिन मिट्टी मेरे हाथ में नहीं आती है। मैं वहाँ रात भर तक बैठा रहा, यानी जो कब्रिस्तान है उसमें मैं बैठा रहा। उसके बाद मैं घर आता हूँ, मेरी परिवार वाले रो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और एक और बात बताऊँ आपको, इसका कहना है जो दाऊद है कि मैं 13 दिन अपने घर पर रहा आत्मा रूपी शरीर में। 13 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि चलो तुमने बहुत रह लिया, अब चलो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये बताता है कि 13 दिन के बाद मैं उनके साथ जाता हूँ और इस घर को छोड़ जाता हूँ। मैंने सबको देखा रोते हुए, फिर मन में कहीं लालसा थी, जब मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ ना तो वो लोग तो भजन कीर्तन करते हैं। ये बहुत भावुक भरा पल है। उन लोगों के मैं साथ जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी दोबारा अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल भी। कोई ऐसी बंदिश या ऐसी चीज़ हमें रोकती है और मैं उनके साथ पेड़ों पर रहता हूँ। पेड़ों पर मैं उल्टा भी लटक कर सोया हूँ पेड़ पर, उसने ये भी कहा। ये कहता है कि मैं उल्टा लटक कर पेड़ों पर सोया हूँ और वहाँ पर जब वो भजन कीर्तन करते हैं तो मुझसे 2 लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो पशुओं के लिए दया थी ना, तो दया भी तुम्हारी कितना काम करती है। देखो हाथ बंधे हुए हैं लेकिन दिल में दया है, रहम है। इसने एक और बात मैं आपको जो बताना भूल गई, दाऊद के रूप में जब ये अपने चाचा ताऊ से मिलता है ना तो वो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, तो इसने भी मांसाहार को छोड़ दिया था। मांसाहार नहीं करता था, कुछ किया था जो बचपन में किया था, उसके बाद इसने छोड़ दिया था कि मांसाहार, अगर हम उस धर्म के हैं तो ऐसा है, तो मांसाहार तो बिल्कुल हमारे लिए पाप है। वो लोग बताते हैं कि तुम्हारा मांसाहार छोड़ना, तुम्हारा व्यापार में बिल्कुल भी रुचि ना, तुम्हें जबरदस्ती मार पीट कर वो काम कराया जाता था, इसी वजह से आज तुम्हें भगवान के नाम का जाप मिल रहा है और तुम एक दूसरे परिवार में जाओगे। ये कहता है कि करीबन 2 महीने तक मैं पेड़ों पर घूमता रहा उन लोगों के साथ और बहुत जोर जोर से कीर्तन हुआ करता था, जिन शब्दों को मैं जानता भी नहीं था। वहाँ पर भजन कीर्तन आलाप और ढोलकी सब था उनके पास और वो पेड़ पर ही बैठकर कर लिया करते थे। ये बहुत अचंभित भरी बात थी। 5 से 6 साल का बच्चा जब इन बातों को बताता है ना तो ये बातें काफ़ी हिला देने वाली बात है और खूब बोलता है। ये कहता है कि मैं यहाँ पर शांत हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विधि के विधान को और प्रकृति के नियम को समझ चुका हूँ। मैं ज़्यादा इस बात पर ये नहीं करूँगा और मैं संत बन नहीं सकता। यहाँ पर भी मैं एक बाबा नहीं बन सकता क्योंकि मेरे ऊपर मुझे गृहस्थ आश्रम मिला है। उसे बिना कुछ पढ़े ही इतना सारा ज्ञान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर थी जागरूकता क्योंकि उसने प्रेत योनि में 2 महीने तक भजन कीर्तन किया था। ये बहुत बड़ा बेनिफिट यानी फ़ायदा उसे था। अब दोस्तों मुस्लिम लोग ये मत कहना कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ये क्यों कह रही हैं। किसी जीव के साथ गलत करना या उसे बुरी उसके साथ हरकत करना ये तो पाप ही है। यहाँ पर ये कहता है कि 2 महीने बाद पेड़ के बाद मैं अब अपनी माँ के गर्भ में आता हूँ। गर्भ के बाद मेरा जन्म होता है और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। दाऊद नाम क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि दाऊद में भी दाऊ आता है और दाऊ भैया श्री कृष्ण के बहुत प्रिय थे, तो मैं दाऊ ही अपने आप को बुलवाना चाहता हूँ। मुझे ये नाम बहुत प्रिय है। मैं जब मुस्लिम जन्म में था तो इस नाम से बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि मैं श्री कृष्ण भगवान के भाई दाऊ को बहुत ही याद करता था। क्या दोस्तों ये अच्छे कर्मों का फल था? अब आप बताइए। इस घटना को सुनकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, लेकिन ये घटना सच्ची है। ये घटना आज वो भाई बनकर सभी का फर्ज निभा रहा है। उनके इंटरव्यू भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सोचिए क्या करना है इंसान को, क्या नहीं करना। ये सब कर्मों का खेल है। यहाँ पर उसने समय से पहले मांसाहार को छोड़ दिया कि भाई उसे पता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उसने समझा ना समय को।
उसने भगवान को समझा। और ये सब कुछ आया कहाँ से? क्योंकि एक दादा ने हिंदू बनने का फैसला किया। जब उसने फैसला किया तो एक दूसरे परिवार के सदस्य के मन में ललक लगी। हालांकि उसका परिवार उसी तरह से होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस ईंदाने गांव में भी छानबीन की जाती है तो सच में ही वो परिवार जी रहा था और आज भी जी रहा है। लेकिन ये सब चाहते हैं कि हम किसी विवाद में, किसी ऐसी चीज में नहीं फंसना चाहते। ज़्यादातर हम ना ही तो रिश्ता रखते हैं, ना हम वहाँ पर गए, क्योंकि जो लोग मानते ही नहीं हैं उन्हें कैसे यकीन दिलाया जा सकता है? जो मानते ही नहीं उस बात को, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है उसमें बिल्कुल भी पुनर्जन्म के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। हालांकि अब सोच वाली बात है कि भैया फिर कहाँ से इतनी आत्माएं आ रही हैं या कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि कर्म यानी कितना बढ़ रहा है बुरा कर्म, जीवों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो सोचिए आप, ये विनाश यानी कितना, जितना अपराध बढ़ रहा है ना, उतनी ही आप इधर उधर नज़र घुमाकर देखिए, आपको एक आधी घर मिलेगा जो शुद्ध शाकाहारी होगा। लेकिन सभी लोग मांसाहार करते हैं और ज़्यादातर घर के जो मर्द होते हैं वो मांसाहार बाहर जाकर करते हैं। और अब तो शाकाहारी लोगों के लिए जो ये ऐड बनाने वाले हैं या जो मांसाहार की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी हद कर दी है। हमारी भावनाओं को कोई भी समझ नहीं दी है और भैया धड़ल्ले से ऐड बनाते हैं। मेरे बच्चे जब उस ऐड को देखते हैं तो वो घृणा करते हैं कि हमें नहीं है पसंद। हमारे तो भैया दादा परदादा किसी ने भी हाथ नहीं लगाया इन चीज़ों को। तो ये थी वो घटना जहाँ पर एक 5 साल का बच्चा, आज तो उनकी काफ़ी उम्र हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे एक दादा हिंदू था और एक दादा मुस्लिम था। और ये चीज़ें आपको भारत में जगह जगह देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जो पहले मुस्लिम थे फिर हिंदू बन गए, बहुत सारे लोग हैं। तो आप बताइए आपको ये घटना कितनी और कैसी अच्छी लगी। दोस्तों यहाँ पर कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। उसने कहा कि मेरे कर्म थे मुझे जबरदस्ती, क्योंकि उसी टाइम से बचपन से ही जब मैं अपने दूसरे दादा के परिवार को देखता हूँ तो मैंने अपने मन को बदल लिया था। मेरा मन उन चीज़ों में नहीं था। पता है आपको एक और बात बताऊं, भगवान की भक्ति आप केवल मुख से या जिह्वा से ही नहीं कर सकते, आप मन से भी भगवान का भोग जो मन से करोगे, अरे मेरे पास होता तो मैं भगवान को भोग लगाती, तो वो भी आपका गिना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये इस तरह से होता है। तो मन की सेवा भी होती है। आप बड़े बड़े संतों से सुनना, मन की सेवा को भी ठाकुर जी भगवान जी स्वीकार करते हैं। और भैया जिब्या और तन की सेवा तो अलग ही हो जाती है, हाथ पैर से कष्ट करो, पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन आप अगर मन में भी अच्छे विचार रखते हैं तो इस ईंदाने वाले दाऊद के मन में था, दाऊ के मन में था, हालांकि खास कर दाऊ बुलवाते हैं, इसके मन में था कि मैं भगवान की पूजा करूं। तो वो ऐसी जगह पर आते हैं जहां उसके लिए पूजा के द्वार हमेशा के लिए खुले हुए थे। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई उसे पीटने वाला नहीं था। कैसी लगी ये स्टोरी? क्योंकि वो बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं इस जीवन से। उन्होंने कभी भी अपने उस परिवार का, हाँ एक आधे हल्ला उसने जांच पड़ताल की उस समय में जब फोटोग्राफी या वीडियो ऐसी चीज़ें बहुत कम हुआ करती हैं। उसने कहा मैंने उन्हें पहचान लिया। एक बहन है जो एक मुस्लिम परिवार में बाढ़ के चलते मर जाती हैं और जो आधा हाथ ऊपर निकला हुआ होता है जिसे कुत्ते या कौवे नोचते हैं, वो भी मुस्लिम थी। अब वो हिंदू परिवार में है। वो एक बहुत अच्छी शिक्षक हैं और अध्यापिका हैं और टीचर हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उनकी घटना, बहुत सारी घटनाएं हैं। ये तो वो हैं जिन पर हम काम करते हैं, ढूंढते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो अपने आप को बदलिए, कर्म को बदलिए। कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, लौट कर आता है। वो आपको कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप 1000 लाख कितने भी जन्म ले लीजिए। कर्मा जब आता है तो वो दिल खोल कर आता है और आपको गले लगाता है। कैसी लगी स्टोरी? आज नाम नहीं लूंगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करें।